अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हो। टेलर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट नंबर 8 के साथ हाजिर खिदमत हो। चलिए जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलते हैं और फिर बाकी वहीं पर डिस्कस करते हैं। ये हमारे सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें हम टेबल्स, ये सबसे ऊपर, उसके बाद क्यूरीज और फॉर्म्स पे हम काम कर चुके हैं तकरीबन। और आज हमने चलना है कि रिपोर्ट जो है वो कैसे बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले मुझे जो है वो एक व्यूअर का, एक दोस्त का कमेंट आया हुआ है। कस्टमर फार्म को जब हम खोलते हैं तो इसको ऊपर ये जो सर्च का बना हुआ है ऑप्शन है, ये सर्च, इसमें एक ऑप्शन सर्च है। इसको हम कुछ भी अगर लिखते हैं तो ये देखिए नीचे ये पूरा ये सर्च हो जाता है। तो इसके मुतालिक जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करें। तो सबसे पहले जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा ये कबो बॉक्स लगा हुआ है। और कबो बॉक्स की जो, जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें भी कोड कुछ नहीं है। जो बिल्ट इन इसकी माइक्रो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, वो ही इसमें लगी हुई है। तो इसको अगर हम डिज़ाइन व्यू में खोलें तो ये इसका कबो बॉक्स है। तो अब ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन पे चलते हैं और यहाँ से हम एक लेते हैं एक कबो बॉक्स, ये वाला कबो बॉक्स हमने लिया। अब यहाँ पर हमने इसको, या हम इसको छोड़ते हैं। हमने कबो बॉक्स को छोड़ा तो ये हमारे सामने विजिट खुला। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं कि फर्स्ट वन, आई वांट टू कबो बॉक्स टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल आर क्यूरी। इसका ये होता है कि मैं इसको किसी दूसरी टेबल या क्यूरी से इसकी वैल्यू जो है वो लेना चाह रहा हूँ, या आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, या मैं मैनुअली टाइप करना चाह रहा हूँ, या फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माय फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सिलेक्टेड इन माय कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, हम कहते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेबल कौन सा है। अब एक कस्टमर टेबल है, आप कस्टमर टेबल से भी ले सकते हैं इसकी वैल्यू। और अगर अगर हम क्यूरीज देखें तो हमने कस्टमर समरी क्यूरी एक बनाई हुई है, यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम इससे करते हैं कस्टमर समरी क्यूरी, लेकिन हमारा जो फॉर्म जो है, क्योंकि ये सबसे पहले लिंक होता है टेबल के साथ, टेबल से आगे जो है वो हम बनाते हैं। तो अगर हम टेबल को लें, कस्टमर टेबल को किया, नेक्स्ट। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए, हम कहते हैं जी कि हमें फुल नेम चाहिए इसका। तो हम ये फुल नेम ले लिया, या आप ये भी ले सकते हैं सबसे पहले आईडी। अब ये जो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से हम चुनते हैं और इधर जो है लिखा है। ये जो एंगल है ये सिंगल सिंगल चूज करने के लिए, और ये सारी आईडी और फुल नेम चूज कर लिया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं, हम कहते हैं फुल नेम से हमने इसको जो है वो शॉर्ट करना है, नेक्स्ट। अब इसकी हाइड की कॉलम जो है वो खुद ही हाइड हो जाता है इसका, हम करेंगे नेक्स्ट। और रिमेंबर द वैल्यू फॉर लेटर यूज और सॉर्ट दैट वैल्यू इन द फील्ड। वो कहता है कि ये जो वैल्यू है कहीं आपने इसको ऐड करना है, यानी जैसे ही हम वो चूज करें तो कहीं वो ऐड हो जाए। तो हम कहते हैं जी रिमेंबर द वैल्यू फॉर लेटर यूज, नेक्स्ट किया हमने। और इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हम इसका रख देते हैं कि CMB नेम कर दें अगर, तो इसको हम करते हैं फिनिश। ये हमने इसको फिनिश कर दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका जो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर्च बाय नेम कर दें, और ये हमारे पास हमारा एक कॉमन बॉक्स बन गया। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें, राइट क्लिक करें, इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं और ये देखिए प्रॉपर्टी, आप कहते हैं कि बाउंड, ये वन कॉलम इसका है। फॉर्मेट पे जाते हैं तो ये कॉलम टू काउंट टू है, लेकिन कॉलम विड्थ अगर आप देखें तो पहले की जीरो है, दूसरे की वन है। इसको आप टू कर सकते हैं ताकि वो जो पूरा नेम हमें टू कर दे या थ्री कर दे, पूरा नजर आए। और जीरो इसलिए है कि हमें वो आईडी हमें नहीं चाहिए, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता। यही यहाँ पे यानी कॉलम जो बाउंड कॉलम कितना है, वन। और इसका जो कॉलम विड्थ जो है, वो पहला कॉलम जो है वो जीरो विड्थ है उसकी, क्योंकि आईडी हमें नहीं शो करानी।
और उसके बाद सेमीकोलन और आगे 2 जो दे दिए, और कॉलम काउंट टोटल जो है वो 2 कॉलम। अगर हम इसको सेव करें और इसको फॉर्म व्यू करते हैं, तो ये देखिए ये दोबारा से ये आ रहा है। हम कहते हैं बशीर अहमद, तो ये देखिए ये इसको आ गया, लेकिन यहाँ पर ये इसका ये नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर भी बशीर अहमद करें अगर हम बशीर अहमद, तो ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। लेकिन अगर हम वही बशीर अहमद यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं आसिफ, तो पूरी डिटेल आ जाती है। और अगर हम यहाँ पे करते हैं आसिफ, तो ये डिटेल यहाँ पर फर्ज करें कोई और चुनते हैं हम, तो ये नहीं आती। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है। इसको अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी तो सेम है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेम है। डाटा अगर आप देखते हैं तो ये देखिए सिलेक्ट टेबल कस्टमर सिलेक्ट जो है, अब यहाँ पे इसकी क्यूरी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये उसने टेबल कस्टमर से जो हमने क्यूरी उसने ली हुई है आईडी, और ये यानी कस्टमर टेबल से दोनों चीज़ें ले ली। क्लोज कर दिया इसको। और इसके बाद क्या है, और इवेंट में देखिए अगर आप, तो यहाँ पे आफ्टर अपडेट, ये इसको देखिए ये क्या लगी है इसकी, ये इसकी आइटम माइक्रो है, यानी सर्च फॉर रिकॉर्ड, ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट नेम, रिकॉर्ड फर्स्ट, वेयर कंडीशन। अब ये देखिए कस्टमर आईडी एंड str/nz स्क्रीन डॉट एक्टिव डॉट कंट्रोल, हमने चूज किया सर्च रिकॉर्ड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है, फर्स्ट है, वो हम कहते हैं वेयर कंडीशन, यहाँ पे हम आएंगे और इसको जो हमने वहां से कॉपी की इसको पेस्ट कर दें। वेयर कंडीशन क्या है कि कस्टमर आईडी से हमने लेनी है एंटर एसक्यूएल वेयर क्लॉज आर एक्सप्रेशन दैट डिटरमिन विच रिकॉर्ड टू सर्च फॉर, क्लिक द बिल्ड बटन टू यूज एक्सप्रेशन बिल्डर टू सेट दिस आर्ग्यूमेंट। तो अब उसके बाद ये हमने कस्टमर आईडी से किया एंड str, उसके बाद nz, स्ट्रिंग के लिए nz डॉट जीरो, और उसका स्क्रीन डॉट एक्टिव कंट्रोल, यानी जो स्क्रीन के ऊपर है उसी को है। अब इसको कहते हैं सेव क्लोज। अब इसको हम करते हैं फॉर्म, यस फॉर्म व्यू। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम करें इसको बशीर अहमद, तो ये देखिए बशीर अहमद को ले रहा है। अब ये देखिए इसके ऊपर तारिक उसको ले रहा है। अब यहाँ से अगर हम इसको करें आसिफ, तो इससे भी तो ये एक इसकी अपनी जो है वो एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू जो है वो इसको ये लिंक है, और इसमें इस तरह का और कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका जो है वो आंसर मिल गया होगा। अगर इनके फिर भी नहीं है तो हम इसको फर्दर जो है इंशाल्लाह इसको दोबारा से रिपोर्टिंग के दौरान जो हम मेन फॉर्म पे जाएंगे तो इसको उनसे दोबारा से डिस्कस कर लें। तो इसको सेव करते हैं हम अपनी पहली पोजीशन पे, और अब चलते हैं हम रिपोर्ट्स पे। तो ये हमारे सामने मुफ्ती रिपोर्ट्स है। कस्टमर ऑर्डर, लेजर अकाउंट वाइज, ऑर्डर कंप्लीट, ऑर्डर हैंडओवर, ऑर्डर इन प्रोग्रेस, ऑर्डर पेंडिंग, ऑर्डर स्टेटस समरी, ट्रांजैक्शन लेजर और ट्रायल बैलेंस। अब होता क्या है कि हम क्यूरी जो बनाते हैं, क्यूरी से हमने सबसे पहले क्या कस्टमर ऑर्डर, ये पूरी समरी जो है उस रिपोर्टिंग ली। तो अगर हम इसको क्लोज करें, ये क्यूरी समरी, हम कहते हैं जी क्रिएट, और यहाँ पे हम चलते हैं रिपोर्ट विजिट्स। यहाँ पे रिपोर्ट, रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजिट्स। अगर हम सिर्फ इसको क्वेरी को क्लिक करके सिंपल रिपोर्ट को क्लिक कर देते हैं इधर, तो ये हमारे सामने एक सिंपल ये रिपोर्ट हमारी जनरेट हो जाती है। अगर हम देखें तो ये पूरी समरी, ये बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने ऑलरेडी बनी हुई है। हमने सिर्फ करना क्या है कि हमने इसके जो कॉलम है उनकी विड्थ जो है वो अपने हिसाब से जो है वो सही करनी। तो इस तरह आप ये इसका जो व्यू है, ये डिफरेंट व्यू होते हैं इसके, ये लेआउट व्यू है। तो लेआउट व्यू पे ये होता है कि आप बाज़ दफ़ा एक अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेआउट व्यू में आके तंग करती हैं, तो उसके लिए फिर इसके बेहतर है कि इसको बढ़ा दें। तो ये हमारी एक समरी हो गई। यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं कि ये आईडी, फुल नेम, यहाँ पे अगर चेंज करना है, नीचे वाले चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट डाटा से आ रहे हैं, डाटा का लिंक है, ये इनके लेबल्स हैं।
इनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अगर स्पेस नहीं है तो स्पेस दे दें, ये है तो इसको अगर आप कस्टमर आईडी है आप खाली इसको आईडी कर दें तो ये हो जाएगा। फ़ोन नंबर में स्पेस दे सकते हैं आप यहाँ पर। ईमेल सही है। ओ डेट तो यहाँ पे ऑर्डर डेट कर सकते हैं, इसको ऑर्डर डेट कर दें। ये ड्यू डेट होगी, स्टेटस, और ये मेजरमेंट। तो इसी को हम सेव करेंगे तो ये हमारी ये जो है वो रिपोर्ट बन जाएगी। ये देखिए यहाँ से आप इसको कस्टमर समरी यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कस्टमर समरी रिपोर्ट सैंपल कर देते हैं, सेव कर देंगे इसको और उसको करेंगे क्लोज। तो यहाँ अगर हम नीचे आए तो ये सैंपल, डबल क्लिक करें इसको तो ये देखिए हमारे सामने ये रिपोर्ट इसकी बनी हुई। अब इसको हम करेंगे राइट क्लिक और डिज़ाइन में जाएंगे तो इस तरह हमारे सामने ये डिज़ाइन खुलेगा। ये यहाँ पे पिक्चर है इसकी, ये टैग्स है। अगर आप इसको देखें तो ये राइट क्लिक करें, इसका लेआउट जो है ये है, तो ये स्टैग लेआउट है। तो ये अगर इसको भी अगर आप चेंज कर सकते हैं वन बाय वन, लेकिन बात दफा ये कि बहुत तंग करता है कि ये सारा इकट्ठा ही जो है वो इसको अगर आप इधर उधर लेके जाते हैं, ये पूरा इकट्ठा ही चलता है। तो बाद जगह पे ये यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करेंगे, जब सब जगह सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, लेआउट और रिमूव लेआउट। तो अभी फिर ये जो जॉइन है आपस में ये अलग हो जाएगी। तो अगर आप इसको पिक्चर को डिलीट करना चाहें वो कर दें, इसका नेम चेंज करना चाहिए अगर आप, तो कस्टमर ऑर्डर समरी रिपोर्ट ये कर दें इसको। ये इसका डेट और टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, और ये जो इसका टाइम है सेलेक्ट करने के बाद इसको उठाकर यहाँ पर ले आए मिडल में, तो ऐसा कर किया जा सकता है इसके साथ। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें सबको फॉर्मेट, और ये यहाँ पर इसका फॉन्ट का स्टाइल है ये वाला। यहाँ से आप स्टाइल को चुन लें और यहाँ से साइज है इसका, साइज अगर आपने बेहतर करना है तो वो कर लें, और सेंटर और जो भी करना है इसको अब किया जा सकता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो डेट है इसको आप यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दें, सेंटर, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करें क्योंकि ये लॉन्ग डेट होती है तो ये काफ़ी लंबे काल में आती है। तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे इसको भी देखिए ये सारे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से इसको ड्रैग करें लेफ्ट की तरफ और यहाँ से इसको ड्रैग करें राइट, तो ये दोनों एक जैसे हो जाए। इस तरह ये हमारा जो ऊपर वाला, तो सिर्फ इसको सिलेक्ट करें। अब ये भी आपस में स्टैग, देखिए ये सारा ये सब, तो इनको भी अगर आप ख़त्म करना चाहें तो इनको भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ख़त्म करना चाहते तो कम का फॉर्मेट और कलर इनका जो है वो ग्रे से ऐसे फॉन्ट कलर बदल दें इनका, वाइट नहीं ब्लैक, ताकि ये प्रॉपर जो है नज़र आए। और उसके बाद ये फुटर है, फुटर में इसमें काउंट की ऑप्शन है तो ये ज़रूरत नहीं होती इसकी। अब इसको डिलीट करना है हमने, तो अगर इस तरह सेलेक्ट करके करेंगे तो ये पूरी डिलीट हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसको इसी तरह सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक पे लेआउट पे जाइए, लेआउट पे इसको रिमूव लेआउट, ये लग रहा होगा। अब इसको जो है ये इसकी जरूरत नहीं, रीड कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये पेज वाला फुटर जो है ये भी अगर नहीं चाहिए इसको भी ख़त्म कर दें, इसको भी यहाँ तक ले। अभी हमारे सिंपल रिपोर्ट हमारी ये रहेगी। इसको सेलेक्ट करें और लेफ्ट ड्रैग कर दें, और बाकी अगर आपने इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इसको रिपोर्ट व्यू पे देखें, रिपोर्ट व्यू, तो ये कुछ तरह का आ रहा है। लेकिन अगर हम जो करते हैं इसको डिज़ाइन व्यू पे, ये सारा सिलेक्टेड है। सबसे पहले तो इसको हम करेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट से अरेंज पे जाते हैं, अरेंज से इसको अलाइन कर देते हैं इसको। बस दफ़ा ये मैंने कहा कि कंट्रोल में नहीं आता तो इसको दोबारा से रिमूव कर दें लेआउट इसका, और इसको आप अरेंज
साइज एंड स्पेसिंग, अब इसको आप, ये टॉलेस्ट है, अब इसको, और ये शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पे करें पहले, दोबारा से आप इसको नैरोस्ट पे कर दें, तो ये इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अगर मैनुअली करना चाहिए, ये देखिए इसको, दोनों को ये सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और यहाँ तक इसको ले आए, ये मैनुअल ऐसे हो गया। इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं, इसको उठाएं और इसको यहाँ तक ले जाएं, और नेम बड़े भी हो सकते हैं, यहाँ तक इसको रख लें। इसी तरह फ़ोन नंबर है, दोनों को सिलेक्ट करें और बिल्कुल साथ दे दें इसका। ईमेल भी इसी तरह आप लेके आ सकते हैं, उसको भी इससे वगैरह से आप साथ रख दें। इसी तरह ऑर्डर ड्यू डेट, लेकिन ईमेल जो है वो बस हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, यहाँ तक चलेगा। इसी तरह ऑर्डर ड्यू डेट के लिए भी इतना लंबा कॉलम नहीं चाहिए, उसको भी छोटा कर देंगे। और इसको भी हम जो है ड्यू डेट को भी छोटा कर देंगे। उसके बाद हमारी ये दो और रह गई, इनको भी ड्रैग करते हैं और लेके आ जाते हैं यहाँ पर, और इसको और इसको स्टेटस देख लेते हैं, वो तो इतने होगा। मेजरमेंट है, अब ये इसमें इंफॉर्मेशन हमें काफ़ी लिखनी है, तो इसको हम यहाँ तक भी रख सकते हैं और इससे थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो उड़ा। अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसकी, ये हम यहाँ पर, ये जो साइन आ रहा है, इसका मतलब है कुछ यहाँ पे आप देखिए, एडवांस रिमूव एक्स्ट्रा रिपोर्ट पे, ये हमने एक्स्ट्रा रिमूव कर दी और उसके बाद ये देखिए मेजरमेंट तक वो आ गई। अब यहाँ पे इसको करें सेव और करें इंपोर्ट, तो ये हमारे सामने हमारा इंपोर्ट व्यू है। अगर हम चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम किसी कलर में और डिजाइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि मैनुअली जितना भी इसको हम इस पर टाइम स्पेंड करेंगे और जिस तरह का फॉर्मेट हमें चाहिए, मैनुअली हम वहाँ से उसको, ये रिपोर्ट हेडर है, हेडर में जो चीज़ रखना चाह रहे हो हम रख सकते हैं। ये पेज हेडर है और ये डिटेल है, डिटेल के ऊपर हम वही रखते हैं कि जिसके ऊपर जो बिल्ट नेम है, यानी आप ये पेज हेडर वाले नेम चेंज कर सकते हैं ये वाले, लेकिन ये जो नीचे डिटेल वाले नेम है ये सेम रहेंगे। ये आपके लिंक जो सेल्स है, कैसे कैसे आप उनको, ये जो सेल है जो लिंक्ड है, ये आप टेबल के साथ लिंक, इनके जरिए ही जो है वो, अगर हम क्यूरी से बना रहे हैं तो क्यूरी जो है वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रही है और इन्हीं के जरिए ही रिपोर्ट्स पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी अगर आप कोई रिपोर्ट फुटर लगाना चाह रहे हो, पेड लगाना चाह रहे हो, तो यहीं से उसको ऐसे उसके लिए प्लेस बनाई जा सकती है। तो ये था थोड़ा सा रिपोर्ट का व्यू और सिंपल रिपोर्ट के लिए। इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर बनाएंगे कि एक सिंपल, जब हमने एक प्रिंट आउट के लिए जो हमने जैसे एक ऑर्डर रिपोर्ट है, ऑर्डर रिसीट कह लें हम उसको, वो अगर हमने जब उसको देनी होती है, यानी कस्टमर ऑर्डर फर्ज करें हम करें, इसको क्लिक करें अगर, और इसको बंद करते हैं और ये सैम्पल रिपोर्ट जो है इसको हम कर देते डिलीट, ये नहीं चाहिए। और कस्टमर ऑर्डर, अब कस्टमर ऑर्डर में फिलहाल तो मैं कुछ नहीं, ये देखिए ये प्रॉपर मैं एक जो है वो प्रिंटर के लिए बनाई हुई है ताकि किसी को प्रिंट को दिया जा सके। ये प्रॉपर एक रिसीट है, यहाँ पे बटन भी है और इसको क्लोज का बटन भी है। तो इसी तरह की ही एक्शन चाहिए होती है। बाकी जिससे अभी हमने बनाई है टैबलो टाइप, वो तो इजीली एक स्टेटमेंट की तरह बनती है। तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसको हम करेंगे क्लोज करेंगे और उसके बाद डैशबोर्ड, और फिर इसको सीरीज को हम करेंगे क्लोज। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।